हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों हम MNGK GS पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो स्टैटिक जीके के आपको प्रश्न मिलेंगे उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो साथ ही किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। इसीलिए साथी अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके को सभी एग्ज़ाम का आत्मा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न कहता है सांभर झील किस राज्य में है। तो सांभर झील है आपको राजस्थान में। अगर हम सांभर झील का बात करते हैं तो यह भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील है। अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है तो आप बोलिएगा सांभर झील। और दोस्तों राजस्थान में एक दो झील है जिसको आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए जो उदय सागर झील कहाँ है तो उदय सागर झील भी है राजस्थान में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पिछोरा झील कहाँ है तो यह झील भी है दोस्तों, कहाँ है तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगर हम राजस्थान का बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान के किस जिला में लागू हुआ तो नागौर जिला में लागू हुआ। इतने बात को आप याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गीत गोविंद किसने लिखी। गीत गोविंद को लिखा है जयदेव ने। किसने दोस्तों, जयदेव ने इसको लिखा है। अगर हम दोस्तों जयदेव का बात करते हैं तो जयदेव याद रखिएगा लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। किसका साथी तो याद रखिएगा आप लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था जयदेव। और लक्ष्मण सेन दोस्तों याद रखिएगा सेन वंश का अंतिम शासक था। यह डरपोक शासक था लक्ष्मण सेन। और सेन वंश की दोस्तों अगर आपसे संस्थापक पूछा जाए तो आप बोलिएगा सामंत सेन हो जाएगा। सेन वंश का संस्थापक और अंतिम दोस्तों शासक था लक्ष्मण सेन। और याद रखिएगा सेन वंश की राजधानी कहाँ थी तो लखनऊ थी दोस्तों सेन वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया। और साथ ही कब किया गया, अगर इसका आपसे ईस्वी पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1336 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, कहता खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए। चंदेल वंश के दोस्तों शासक के द्वारा बनवाया गया खजुराहो के मंदिर। अगला प्रश्न कहता भारत में जंगली गधे कहाँ पाई जाती है तो कच्छ के रण में दोस्तों भारत में जंगली गधे पाई जाती है। और कच्छ के रण अगर दोस्तों पूछा जाए आपको यह कहाँ पड़ता है तो यह है आपको दोस्तों गुजरात में। कहाँ है साथी तो गुजरात में है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो यह है दोस्तों आपको भरतपुर में। अगर भरतपुर के बारे में पूछा जाए यह कहाँ है तो बोलिएगा यह है आपको राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों तो राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मीन कैंप यानी दोस्तों याद रखिएगा मेरा संघर्ष। क्या साथी, यानी याद रखिएगा मेरा संघर्ष के बारे में बात हो रहा है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है मीन कैंप किसकी जीवनी है तो यह है दोस्तों हिटलर का जीवनी है। यह जर्मनी का शासक था। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया तो हिटलर ने दिया था। हिटलर ने दोस्तों अपने आपको आत्महत्या कर लिया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था तो 1025 ईस्वी में लूटा था। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की दोस्तों रचना है दास कैपिटल।
अगर दोस्तों कार्ल मार्क्स का आपसे जन्म पूछा जाए, इसका जन्म कब हुआ, तो इसका जन्म हुआ अब 5 मई 1818 में साथी इसका जन्म हुआ। जर्मनी के याद रखिएगा टियर नगर में इसका जन्म हुआ था। दुनिया की सभी मजदूर एक हो का नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने यह नारा दिया था। इस नारे को भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है आपको काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों यह किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही असम राज्य में एक और नेशनल पार्क है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मानस नेशनल पार्क। याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह भी है आपको असम में है। यह दोस्तों जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्लेटो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। कहता शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया, तो सासाराम में दोस्तों इसे दफनाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। याद रखिएगा सासाराम दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो यह याद रखिएगा बिहार राज्य के रोहतास जिला में पड़ता है। अगर शेरशाह सूरी का हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा अब फरीद खां बोलिएगा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम पूछा जाए तब फरीद खां बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इसके पिता का क्या नाम है, हसन शाह सूरी। और इसके पिता के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। और शेरशाह सूरी का जो दोस्तों मकबरा बना हुआ है यह किससे बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है इसका मकबरा। अगला प्रश्न कहता है परमाणु की नाभिक का खोज किसने किया, तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। परमाणु की नाभिक की त्रिज्या अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 10⁻⁻15 मीटर। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर को। अगर यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाता जो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तब आप बोलते 10⁻⁻10 मीटर। और इनको क्या बोला जाता है, तो इनको दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम भी बोला जाता है 10⁻⁻10 मीटर को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1948 ईस्वी में एनसीसी का स्थापना हुआ। अगर साथी आपसे एनसीसी का याद रखिए इसका फुल फॉर्म पूछा जाए क्या होता है, तो आप बोलिएगा नेशनल बोलिएगा। और साथी क्या बोलिएगा कैडेट कॉर्प्स होता है इसका पूरा नाम। किसका, एनसीसी का पूरा नाम क्या होता साथी, फिर से सुनिए एक बार, नेशनल कैडेट कॉर्प्स साथी इसका पूरा नाम होता है एनसीसी का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग जलप्रपात है। यानी दोस्तों या हम बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं गढ़सोपा जलप्रपात। क्या साथी, तो गढ़सोपा याद रखिएगा जलप्रपात बोल सकते हैं। यह दोस्तों कहाँ है, तो यह है आपको कर्नाटक में। कहाँ है साथी, तो कर्नाटक में है। याद रखिएगा। और किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है आपको जोग जलप्रपात। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सरोद बताते थे। कौन दोस्तों, सरोद याद रखिएगा। और साथ ही याद रखिए सरोद वादक का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो एक दो नाम और आप याद रख सकते हैं, अली अकबर खां। अली अकबर खां दोस्तों क्या बजाते थे, तो यह सरोद बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 8 अनुसूची। कितना दोस्तों, तो 8 अनुसूची और 22 भाग बोलिएगा। और वर्तमान में पूछा जाए तो 12 अनुसूची और दोस्तों 25 भाग आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया,
तो यह नारा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगर यही आपसे पूछ लेता जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों तबला से इसका संबंध है। किससे, याद रखिएगा, तो तबला से साथी इसका संबंध है। किसका, जाकिर हुसैन का, अगर आपसे बात किया जाए तो। और दोस्तों अगर तबला के बारे में आपसे पूछा जाए तो एक दो का और नाम आप याद रख सकते हैं तबला वादक का नाम, तो अल्लाह रखा खां। दोस्तों अल्लाह रखा खां क्या बजाते थे, तो यह भी तबला वादक थे। गुदई महाराज का बात किया जाए तो तबला वादक बोलिएगा। अगर दोस्तों हम जाकिर हुसैन का बात करते हैं तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन को दोस्तों इसे सबसे कम उम्र में, कब दोस्तों, इसे सबसे कम उम्र में याद रखिएगा पद्म श्री मिला। और पद्म श्री ने कब दिया गया, तो 1988 में दिया गया इसे पद्म श्री। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप आज का यह क्लास कैसा लगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज किया गया। अगर कोलंबस का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो इसका पूरा नाम बोलिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस बोलिएगा। और दोस्तों कब खोज किया, तो 1492 में खोज किया। अगर भारत के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो भारत के बारे में तो बोलिएगा 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा हो जाएगा। और वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे, तो वायलिन बजाने में, वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। और दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड यह कहाँ के व्यक्ति थे, तो यह थे आपको दक्षिणी अफ्रीका के। कहाँ के साथी, तो दक्षिणी अफ्रीका आप बोल सकते हैं। तथा 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है, रोम कहलाता है दोस्तों 7 पहाड़ियों का नगर। अगला प्रश्न कहता है रेडियम की खोज किसने की, तो क्यूरी के द्वारा रेडियम का खोज किया गया। कहता है किस ग्रह के चारों ओर वलय है, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। और बृहस्पति ग्रह भी दोस्तों आप बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति ग्रह बोलिएगा। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, तो आप बोलिएगा शनि बोलिएगा। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो मंगल ग्रह को याद रखिएगा साथी, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह दोस्तों किसको कहा जाता है, अगर आप लोग को साथी पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम बताए हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। और दोस्तों याद रखिएगा भारतीय स्टेट बैंक से प्रश्न पूछा जाता है। जो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना पूछा जाता है साथी, जो इसका स्थापना कब किया गया, तो इसका स्थापना किया गया 1 जुलाई, कब साथी, तो 1 जुलाई 1955 में साथी इसका स्थापना किया गया आपको, किसका, भारतीय स्टेट बैंक का। अगला प्रश्न का था सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है, तो थाईलैंड है सफ़ेद हाथियों वाला देश। अगर थाईलैंड की राजधानी आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा बैंकॉक बोलिएगा थाईलैंड की राजधानी। और थाईलैंड की मुद्रा अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों बहुत बोलिएगा थाईलैंड की मुद्रा। अगर हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप लाओस बोलिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। इस बात को आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का, कंगारुओं वाला देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो कैनबरा बोलिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी। अगर आपसे प्यासी भूमि का देश पूछा जाए तो प्यासी भूमि वाला देश ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से इसका संबंध है। दोस्तों चिपको आंदोलन यह याद रखिएगा कहाँ हुआ साथी? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिला में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन, और यह 1973 में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न कहता है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और इस पार्टी का गठन दोस्तों कब किया गया? तो 1927 ईस्वी में याद रखिएगा स्वराज पार्टी का गठन किया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 में दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर पूछा जाए किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न का था पद्मावत की रचना किसने की? तो दोस्तों इसका रचना किया गया मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी का अगर बात किया जाए तो यह याद रखिएगा साथी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। तो शेर शाह सूरी के समकालीन कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। और दोस्तों याद रखिएगा आप अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में याद रखिएगा एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। उस राज्य का क्या नाम है? तो त्रिपुरा नाम है। कहता सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है दोस्तों सबसे पुराना वाद्य यंत्र। अगर हम वीणा का बात करते हैं तो यह सबसे प्राचीन वाद्य है। कौन दोस्तों? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा वीणा। और दोस्तों अगर वीणा का रूपांतरित रूप अगर पूछा जाए तो किसको बोला जाता है? तो सितार को बोला जाता है वीणा का रूपांतरित रूप। और वीणा वादक का नाम 1-2 याद रखिएगा आप, एस बालचंद्र और बदरुद्दीन डागर। दोस्तों डागर, बदरुद्दीन डागर और एस बालचंद्र याद रखिएगा वीणा वादक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल। अगर भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बाघ बोलिएगा। क्या बोलिएगा? बाघ बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो आप बोलिएगा मोर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। यही आपसे अगर पूछा जाए शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आप बोलिएगा 11 नवंबर के दिन दोस्तों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर दोस्तों विश्व शिक्षक आपसे पूछा जाए जो विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जापान पर दोस्तों अमेरिका के द्वारा याद रखिएगा जापान के हिरोशिमा पर दोस्तों परमाणु बम सबसे पहले फेंका गया। कब फेंका गया? तो यह फेंका गया था 6 अगस्त 1945 के दिन। और उस परमाणु बम का क्या नाम था?
तो लिटिल बॉय याद रखिएगा उस परमाणु बम का नाम था। इसी के दोस्तों 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर बम फेंका गया और उस बम का क्या नाम था, फैटमैन। तो दोस्तों बम का भी नाम आप याद रखिएगा। तो 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है साथी इसके रचयिता, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास हो जाएगा महाभारत के रचयिता। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो सबसे बड़ा महाकाव्य, तो आप महाभारत बोलिएगा। महाभारत का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, जय संहिता हो जाएगा। महाभारत का युद्ध दोस्तों कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, याद रखिए। कहता जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, तो थल सेना का अधिकारी पद होता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, जापान को बोला जाता है। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा। और जापान की मुद्रा पूछा जाए दोस्तों तो येन हो जाएगा जापान की मुद्रा। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, तो काबुल नाम है दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी का नाम। कहता किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊँट को दोस्तों बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ऊँट को बोला जाता है। कहता किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 1869 में हुआ महात्मा गांधी का जन्म। गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू कहा। महात्मा गांधी को दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और दोस्तों याद रखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। कहता पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो भूमध्य रेखा, इन्हीं को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोस्तों भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कर्क रेखा। और कर्क रेखा साथी यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगर ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो आप बोलिएगा मकर रेखा। मकर रेखा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है, अमृतसर में स्थित है। पंजाब के अमृतसर में याद रखिएगा। दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, पंजाब के अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कहता शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, लीवर में यूरिया बनता है, यानी साथी इन्हीं को बोला जाता है यकृत बोला जाता है या जिगर, याद रखिएगा इन्हीं को बोला जाता है। अगर दोस्तों हम यकृत का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत। और दोस्तों यकृत का अध्ययन पूछा जाए तो आप बोलिएगा हेपेटोलॉजी। क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी साथी यकृत का अध्ययन कहलाता है। यकृत का वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास बोलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथ ही आज का यह स्टैटिक जीके का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।